नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का ये जो वीडियो है ये किसका है? ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, ठीक है? तो इसमें जो चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। इसमें बेसिकली मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो इसमें मार्क डगलस जी ने 3 चीज़ें बताई हैं और जैसा कि मैंने बुक का नाम आपको पहले ही बताया है, ट्रेडिंग इन द ज़ोन। ट्रेडिंग इन द ज़ोन का ये चौथा चैप्टर है। तो कंसिस्टेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड। इसमें 3 चीजें हैं, वो तीनों चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तीनों चीजों में पहली चीज क्या है? थिंकिंग अबाउट ट्रेडिंग। मतलब इसका क्या हुआ कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट है, वो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग क्या है? मतलब आप एक गैम्बलर माइंडसेट से आते हो, ठीक है, या एक बिजनेस माइंडसेट से आते हो। आपके थॉट क्या है? आप कैसे सोचते हो? जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे जो सेटअप्स है मैं उनके वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उसमें मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि ये जो है मतलब ये स्टॉक है या ये हमारा जो है ऑप्शंस है, कॉल है या पुट है, ठीक है? हमें कितने परसेंट पे हम मतलब हमें संतुष्टि होगी, आत्म-संतुष्टि होगी। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रेड होते हैं 2 गुना, 3 गुना, 10-10 गुना हो जाते हैं। तो हम जो हमारा माइंड है यानी जो हमारी थॉट है, जो हमारे विचार हैं ट्रेडिंग के लिए ये कैसे हैं, ठीक है? मतलब हम किस सोच के साथ में आ रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड का पहला पॉइंट क्या था कि हम ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हैं। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। देखो, मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं इसे एक दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस समझता हूँ ट्रेडिंग को। इसका रीज़न क्या है? जैसे आप बैंक में हो, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है आप चेक कर लो, ठीक है? या आप बिज़नेस में कितना परसेंट इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वहाँ से चेक कर लो और आप ट्रेडिंग से कितना परसेंट निकालना चाहते हो, आप यहाँ से चेक कर लो। जब ये 3-4 जगह से आप कंपैरिज़न करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ट्रेडिंग को हम किस तरीके से लें, किस तरीके से करें। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड रिस्क, यानी रिस्क को समझना। अब कैसे रिस्क को समझना? जैसे मैं इसे आपको 2-3 तरीके से बताता हूँ। रियली में कैसे रिस्क को समझा जाता है। जैसे मैं बिज़नेस से ही लेकर के समझता हूँ। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर लो मान लो। जैसे आपने मान लो अभी हम लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव का जो सबसे बड़ा बिज़नेस माना जाता है वो भट्ठे को माना जाता है, जो ईंट का भट्टा होता है, ठीक है? अब वहाँ पे हमने कैसे रिस्क लिया? जैसे मान लो अभी मौसम आने वाला है, ठीक है? लोग लेबर आएँगे, वो मिट्टी बनाएँगे, उसका ईंट बनाएँगे। तो होता क्या है ना कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी जो मालिक होते हैं, उनका कभी-कभी क्या होता है कि मतलब कि मौसम आया, बारिश कर गया, बहुत ज़्यादा नुकसान एक बार में हो जाता है। तो क्या होता है, वो जो भी भट्ठा मालिक होता है वो रिस्क को कैलकुलेट करता है, ठीक है? कि अगर बारिश में होगी तो हमें इतना होगा तो हम इतने फिर भी हमारा जो भट्टा है इस डेट या इस महीने में हम जो है फूँक देंगे इसे, क्योंकि उसकी वो व्यवस्था किए रहते हैं। तो वो होता है क्या होता है, रिस्क को समझना। उसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है? अब हमने रूल तो बना लिया बड़े अच्छे-अच्छे कि हम जो है 5% 2% इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे या इससे ज़्यादा हमारा वो नहीं होगा। लेकिन जब हम ट्रेड लेने गए तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये क्या किया, ये उस बात को माना ही नहीं। या हमने हमारे अंदर लालच आ गई। हमने लालच के चलते जो है हमने ट्रेड लिया और हमने जो है अपना लॉस कर लिया। इसलिए दोस्तों रियल में जैसे जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे रिस्क के प्रति कि हमारा रिस्क ऐसा दुनिया का ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है दोस्तों जिसमें रिस्क ना हो। कोई भी धंधा, कोई भी बिज़नेस बिना रिस्क के नहीं होता, ठीक है? तो ये तो आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, यहाँ तो लक्ष्य ही करोड़पति बनने का है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़, तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, योर मेंटल अलाइनमेंट। योर मेंटल अलाइनमेंट मतलब जैसे जो हमारा ब्रेन है ये, ठीक है? जो हमारा दिमाग है, ये हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है? मतलब जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि ट्रेडिंग के बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है? दूसरा मैंने बताया रिस्क कैसे करना है। अब जो हमारा दिमाग है, ये जैसे जो मैंने रूल्स बनाए हैं, क्या हमारा दिमाग इसमें एलाइन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? यानी क्या हम इस पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? और ये 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में नहीं होगा। इसका आपको एक डेटा बनाना होगा।
ठीक है? जैसे आपने स्टॉक्स में ट्रेडिंग की है, तो आपको स्टॉक्स का एक-एक चीज़ें लिखनी होंगी, पढ़नी होंगी, सोचनी होगी, समझनी होगी, जाननी होगी। जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका जो मेंटल एनवायरनमेंट है, ये उससे अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप जो है ना छोटे-छोटे प्रॉफिट्स जैसे 0.5% अगर स्टॉक में है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो तो 5%, 4%, 10% बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ये, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे इसमें इसी तरीके से करोगे तभी आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। तो दोस्तों ये जो बुक है ट्रेडिंग इन द ज़ोन का ये चौथा चैप्टर था कंसिस्टेंसी इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। अगर इस चैप्टर में जो मैंने आपको बताया है अगर कुछ ना समझ में आई हो, तो आप इसे कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं और प्लस ये जो बुक है आप इसे परचेज़ भी करके आप इसे जो है खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अभी जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं मैं चैप्टर्स वाइज़ एक-एक चैप्टर के बारे में आपको बताऊँगा और ये जो बुक है आप अगर पढ़ोगे तो मेरा मानना है कि साइकोलॉजी बहुत अच्छी क्लियर होगी, समझे? साइकोलॉजी जो है आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, ठीक है? या कुछ भी बुरा लगा हो, तो आप उसे प्लीज़ बताओ ताकि मैं इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और और अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकूँ आपको, ठीक है? सिर्फ़ उद्देश्य इतना है कि लोगों को फाइनेंशियली जो ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, ठीक है? या जो ट्रेडिंग को बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं, उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि इसे एक फ्लो में ले जाना, ठीक है? इसे एक फ्लो में ले जाना यानी आपको 5 साल, 6 साल पढ़ाई करनी होगी, तभी आप इस बिज़नेस को करो, अन्यथा दूर रहो, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।